बच्चों का स्वागत है। और आज हम फिर अध्याय 2 में इसका पहला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने अध्याय 2 में एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है जिसमें हमने बहुत ही बेसिक चीज़ समझी है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है देखना कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये पता तो होना चाहिए। तो और कितने क्वेश्चन हैं और किस तरीके से हमें ये पढ़ना है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर चले जाइए और क्रम के अनुसार आप इंट्रो या भूमिका वीडियो आप देख सकते हैं अध्याय 2 का। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, जो कि है अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या है। देखो, सबसे पहले तो हम अम्ल और क्षार की बात करेंगे, यानी अम्ल और क्षारक की बात करेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि कई पदार्थ खाने में खट्टे लगते हैं। किया है कि नहीं किया है, बताओ। कई पदार्थ कैसे होते हैं, खाने में खट्टे लगते हैं। जैसे उदाहरण, आपने बचपन में ये चीज खाई होगी, ये क्या है बताओ। तो आप कहोगे सर ये तो नींबू है। तो क्या आपने बचपन में खाया है? निश्चित खाया होगा आपने। और अभी भी कुछ लोग नींबू का अचार तो खाते ही हो कि नहीं खाते हो? खाते हो ना। तो ये जो है, ये कैसा लगता है आपको खाने में? खट्टा लगता है ना। तो ये जो है, जो खट्टे लगते हैं हमें पदार्थ खाने में, जो हमें खट्टे लगते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और क्या लगता है खाने में खट्टा, बताओ। तो आप कहोगे इमली। कई बच्चों के दिमाग में इमली का चित्र आ गया होगा और कई बच्चे तो सोच रहे होंगे कि सर जब हम इसे खाते हैं तो हमारी आंख ही बंद हो जाती है। किसी की दोनों बंद हो जाती हैं, किसी की एक आंख बंद हो जाती है, आपने देखा होगा। तो ये जो है, ये इतने खट्टे पदार्थ होते हैं कि इन्हें खाने से हमारे जो शरीर है उस पर इफेक्ट पड़ जाता है कभी कभी। तो वो उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। खैर, तो इमली है, नींबू है, और बताइए और कौन से पदार्थ हो सकते हैं? हाँ, दही हो सकता है। दही है। ये खाने में हमें कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। और यही क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद हमें खट्टा लगे वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज तो लग गया होगा कि अम्ल क्या है, जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। हेलो स्वीटी, एक मिनट। अब बात कर लेते हैं क्षारक। क्षारक क्या कहलाते हैं? अब कई पदार्थ आप खाते हैं तो आपको बिल्कुल ज्यादा कुछ मजा नहीं आता उन्हें खाने में, या फिर वो कड़वे लगते हैं। कड़वे लगते हैं, उन्हें खाने के बाद आप अपनी जीभ जो है उसे बाहर निकाल लेते हैं और अजीब सा मुंह बना लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो क्षारक कहलाते हैं। हालांकि कई जो क्षारक होते हैं वो फायदेमंद भी होते हैं और कई से मेडिसिन भी बनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया, क्योंकि आप लोगों को शुरू से और बेस से पढ़ना चाहिए साइंस, ताकि आगे चल के आप उसमें कुछ कर सकें, आप उस चीज को अप्लाई कर सकें दैनिक जीवन में। तो बताओ फिर एक आध उदाहरण बताओ जो आपको खाने में कड़वा लगा हो। देखो, सबसे पहला उदाहरण तो हो सकता है आपके लिए चूना। चूना आपने कहाँ खाया है? तो बताओ फिर, कभी पान खाया है आपने? अगर आपने पान खाया है तो उसके अंदर क्या होता है? कत्था और चूना, और बाकी चीजें भी होती है। लेकिन बेसिक तौर पर कोई भी पान हो उसमें कत्था और चूना दोनों चीजें तो होती हैं। तो उसमें जो चूना होता है, अगर आप कभी चूना अकेला खाकर देखोगे, हालांकि खाना मत, ज्यादा मात्रा में खा लोगे गाल फट जाएंगे। तो चूना इतना ज्यादा कड़वा होता है कि उससे गाल ही फट जाते हैं, जीभ फट जाती है, ठीक है, और काफी ज्यादा पेन भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी जो है निश्चित सीमा तक ही हमें इसका सेवन करना चाहिए, वो भी अभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो चूना है वो कैसा है? हालांकि पान अभी आपको खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल, मतलब नहीं, क्योंकि इससे आपके दांत खराब हो सकते हैं, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। तो चूना जो है वो खाने में कैसा लगता है? कड़वा लगता है, ऑब्वियस सी बात है। और क्या कड़वा लगता है? तो आप तो कह दोगे करेला।
करेला भी कैसा होता है, खाने में कड़वा लगता है, ठीक है। तो क्षारक क्या होते हैं जो खाने में कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं। जैसे कास्टिक सोडा, ये आपके सामने जो रखा है, ये छोटी छोटी जो है ये देखो आप टुकड़े रखे हैं ना, ये कास्टिक सोडा है, ठीक है। तो कास्टिक सोडा भी खाने में कैसा लगता है, कड़वा। अब कास्टिक सोडा क्या है आगे जाके और भी आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। तो अभी आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं। अब लवण क्या है, देखो बेसिक तौर पर लवण की परिभाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ लवण होता क्या है। लवण को अंग्रेजी में बोलते हैं साल्ट। देखो साल्ट यानी नमक, तो ऐसे पदार्थ जो लगभग स्वाद में थोड़े से खारे हों या अजीब सा स्वाद होता हो। अभी बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। लवण साल्ट, नमक तो आप खाते ही हैं, तो आप कहोगे सर हम नमक तो रोज ही खाते हैं और कोई अलग से खाता है, मतलब कि जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उनमें तो नमक डाला ही जाता है, ठीक है। और गांधी जी ने भी नमक आंदोलन चलाया था, यदि आपको याद हो, ठीक है। तो नमक तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नमक के बिना तो बाकी चीज़ें अधूरी हैं। तो ये है, नमक के बिना तो स्वाद ही नहीं आता। तो नमक क्या है, एक लवण है, ठीक है। तो अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल को बोलते हैं एसिड, ठीक है। क्षार, क्षार को बोलते हैं बेस, ठीक है। अम्ल को क्या बोलते हैं, एसिड, और क्षार को क्या बोलते हैं, बेस। और लवण, लवण को क्या बोलते हैं, सॉल्ट। तो चैप्टर का नाम क्या होगा इंग्लिश में, एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और लवण जो स्वाद में खारे होते हैं। या इनकी डेफिनेशन थोड़ी अलग टाइप की है, मैं अभी लिखवा दूंगा। तो चलिए अब जैसे मान लो आपको पता करना है कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है, तो आप कैसे पता करोगे। तो आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम उसे चख लेंगे, अगर वो खट्टा होगा तो वो अम्ल होगा, और अगर वो कड़वा होगा तो सीधी सी बात है वो क्षारक होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, साइंटिस्ट लोग ऐसा नहीं, इसको सही नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ आप डायरेक्ट चखोगे आपको नुकसान भी हो सकता है, आप बीमार और भारी बीमार भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बीमार भी हो सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे चख के नहीं बता सकते हर पदार्थ। रसायन विज्ञान में लाखों पदार्थ, लाखों यौगिक हैं, और सबको आप चखोगे, आपको थोड़े ना पता है कि किससे क्या नुकसान होने वाला है, किससे कौन सी बीमारी होने वाली है, तो फिर कैसे पता करोगे। तो इसके लिए कुछ सूचक बनाए गए हैं, कुछ इंडिकेटर बनाए गए हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। लेकिन अभी इसकी थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हमें अम्ल की डेफिनेशन में ये लिखना है। तो इसमें एक सूचक का प्रयोग किया जाता है, हालांकि सूचक भी कई प्रकार के होते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो सूचक है उसको बोलते हैं लिटमस पत्र। क्या बोलते हैं, लिटमस पत्र। अब लिटमस पत्र दो प्रकार के आते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक होता है नीला और एक होता है लाल। तो अब इस चित्र को ध्यान से समझो, देखो ध्यान से, ये रखा है एसिड, यानी कि ये क्या है, अम्ल, और ये क्या है, क्षार। मतलब ये जो बीकर है, इसमें ये देखो, ये ब्लैक कलर से जो भरा हुआ है, ये क्या है, अम्ल। ध्यान से समझते जाना। और यहाँ पे जो हरे रंग से भरा हुआ है, ये है क्षार। अब इसमें देखो, ये नीला लिटमस पत्र डुबोया गया है, तभी तो ये बाहर नीला है, लेकिन अंदर कैसा हो गया, लाल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अम्ल हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसमें कौन सा लिटमस पत्र डुबोया गया है, बताओ, नीला। तो इसने नीले को क्या कर दिया, लाल। लेकिन इसमें देखो, ये बाहर से कौन सा दिख रहा है, लाल है ना, तो ये लाल लिटमस पत्र है, और लाल को क्षार ने क्या कर दिया, नीला। तो अपन उसको चखेंगे नहीं कभी, अपन लिटमस पत्र से टच करवाएंगे। अब लिटमस पत्र कहाँ से आता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कहाँ से प्राप्त होता है, कौन से प्रकार का है, क्योंकि ये सूचक है एक प्रकार का। तो अम्ल, अम्ल क्या कहलाते हैं, जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते।
तो और एक डेफिनेशन जो हमने शुरू में देखी है, तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। दो डेफिनेशन हो गई। अम्ल क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या फिर नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। लेकिन अगर इसमें लाल लिटमस डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, और नीला डालोगे तो नीले को क्या कर देगा, लाल। तो ये एक बेसिक चीज याद रखना है कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस के साथ ही रिएक्ट होता है और नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। जबकि क्षार में नीला लिटमस नहीं चलेगा, क्षार में लाल लिटमस पत्र डालना पड़ेगा। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक नीला और एक लाल। लेकिन अम्ल में नीला ही डालो और क्षार में लाल लिटमस पत्र ही डालो। समझ में आया कि नहीं? तो क्षार में जब लाल लिटमस पत्र डालोगे तो उसे वो क्या कर देगा, नीला। और अम्ल में कौन सा डालोगे, नीला, तो नीले को क्या कर देगा, लाल। तो अम्ल की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल या एसिड कहलाते हैं। जबकि क्षार की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं या फिर जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। बहुत ही बेसिक से समझ रहे हो आप, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, अम्ल की डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लिखोगे ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा, अब लिटमस पत्र वाली बात लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे इसमें डुबोया है तो वो क्या कर दिया, इसको देखो लाल कर दिया। देखो जितना जितना विलयन के अंदर है ना, वो पूरा हिस्सा लाल हो गया। तो लिखेंगे तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब देखो बेसिक समझो कि कोई भी दुनिया का कोई भी अम्ल हो, उसके पास हाइड्रोजन होता है, तो वो जब जल में घुलेगा तो H+ आयन देगा। तो एक चीज बस और स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनेगी कि कोई भी अम्ल होगा उसके पास हाइड्रोजन तो होगा, और वो हाइड्रोजन जब जल में घुलेगा तो H+ बनेगा। क्या बनेगा, H+ आयन, क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आयन होता है। तो एक चीज और लिस्ट में जोड़ लेना, तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। या फिर आप लिख सकते हो तथा जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। मतलब जल में यदि घोल दिया जाए तो हाइड्रोजन उससे अलग हो जाता है, वो प्लस के रूप में। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पे देखो CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है जिसे हम सिरका भी कहते हैं, नींबू का रस समझ लीजिए। लेकिन इसमें दो भाग होते हैं, पहला भाग और ये दूसरा भाग। ये दूसरा भाग H+ है और पहला भाग ये। तो देखो ये अम्ल है एक प्रकार का, और ये घुल के H+ बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, CH3COO- और H+। तो जल में घुलकर ये H+ आयन देता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इसलिए मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट ना कर पाऊँ आपको, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सरल एग्जाम्पल लेता हूँ, नहीं तो आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये थोड़ी सी मैं ये बात का ध्यान रखूँगा कि आप कभी भी उस चीज़ से डिस्कनेक्ट ना हो, आपको ये ना लगे कि ये कठिन हो गया। तो ये जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ये होगी अम्ल की परिभाषा, तो इसे आप नोट कर पाएंगे। और देखो नोट्स भी हो गए, समझ में भी आ गया, ठीक है, और डाउट भी नहीं रहा कुछ। अगर होगा तो आप पूछ लेना टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो जैसे HCl है, ये भी एक प्रकार का अम्ल है क्योंकि इसमें H है, ये अम्ल है। ये अगर इसे जल में घोल दो, जैसे मान लो यहाँ पे बीकर में पानी भर लो और यहाँ पे HCl अम्ल डाल दो ऊपर से इसमें, तो ये दो भागों में टूट जाएगा, H+ और Cl-। तो ये जलीय विलयन में घुलकर क्या दे दिया इसने, H+ आयन। वही हमने लिखा है कि तथा जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ये क्या कहलाते, अम्ल। तो अम्ल की अगर आपसे बोला जाए कि उदाहरण लिख दो, तो आप उदाहरण आसानी से लिख पाओगे कि एक तो हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। ये हमारे पेट के अंदर खाना पचाने में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पीले कलर का होता है, ठीक है, और हमारे आमाशय में होता है HCl। दूसरा मैंने उदाहरण लिया था अभी एसिटिक अम्ल का, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का उदाहरण हो गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और एक और है जो कि है अम्लों का राजा बोलते हैं इसे, H2SO4, किंग ऑफ केमिकल, अम्लों का राजा। सभी अम्लों का राजा है H2SO4, बहुत ही खतरनाक अम्ल है। अगर ये हाथ पर गिर जाएगा तो हाथ जला देगा। अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में यानी सांद्र यानी गाढ़ा H2SO4 अगर कहीं गिर जाता है तो वो उस एरिया को जला देता है।
इसे तेजाब भी कहते हैं, अब आप समझ गए होंगे। तो ये आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, किंग ऑफ केमिकल, रासायनिक मतलब कि रसायनों का राजा भी इसे हम कह सकते हैं, और अम्लों का राजा तो है। अब देखो, इसके साथ में एक हम लोग देसी एग्जाम्पल ले सकते हैं, नींबू का रस। ठीक है, तो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सिरका कहलाता है और ये नींबू का रस है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट अम्ल की परिभाषा हो जाएगी। अब क्षारक, हेडिंग डालेंगे क्षारक, अंग्रेजी में बोलते हैं वेस। तो अब स्वाद के अनुसार पहले लिखोगे, फिर लिटमस पत्र के अनुसार लिख देना, तो लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप लिखोगे कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, तथा जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, लिटमस पत्र इसमें लाल जब डाला गया तो लाल को क्या कर दिया, इसने नीला कर दिया। वही यहाँ पे लिखेंगे, तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अब ये जब जल में घोले जाएंगे तो OH- आयन देते हैं, और कैसे देते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। ये देखो हमने लिख लिया। अब जैसे कोई क्षारक है, जैसे कास्टिक सोडा, मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, अब ये जो है कास्टिक सोडा है, इसका सूत्र क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। NaOH, ये कास्टिक सोडा का सूत्र है। जब इसे जल में घोलोगे, जैसे यहाँ पे कोई बीकर में हमने पानी ले लिया, ये देखो पानी ले लिया, अब इसमें हमने कास्टिक सोडा ये पाउडर मिला दिया, ये मिला दिया इसमें, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे Na+, क्योंकि सोडियम प्लस होता है, और OH- इसमें टूट जाएगा। तो ये जल में घुलकर क्या देता है, OH-। तो क्षार हमेशा, क्योंकि और भी क्षार हैं, कास्टिक पोटास ये भी एक क्षार है, ठीक है, इसमें भी OH होता है। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये जो है ये जल में घुलकर क्या देते हैं, OH-। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, क्षार है, तो ये जल में घुलकर क्या देगा, OH-। तो जो जल में घुलकर OH- आयन दे उन्हें क्षार कहते हैं, और जो जल में घुलकर H+ आयन दे उन्हें अम्ल कहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है, एक स्वाद के आधार पर है, एक लिटमस पत्र के आधार पर है, एक आयन के आधार पर है। 3 डेफिनेशन को मिला के लिख दो, एक भी अंक नहीं कटेगा आपका बोर्ड में। तो अब इनके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उदाहरण में कौन कौन से उदाहरण आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लिख दो कास्टिक सोडा, यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसे, और अपने बोलचाल वाली भाषा में कास्टिक सोडा बोल देते हैं। एक होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, केमिस्ट्री में बोलते हैं, और बोलचाल की भाषा में कास्टिक पोटास बोल देते हैं। कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा आप चाहें तो लिख सकते हैं नोट्स में। और इसके साथ साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक प्रकार का क्षार है, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अम्ल और क्षार की परिभाषा हो जाती है। अब बात करते हैं लवण, तो हेडिंग डालेंगे लवण। ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इतना आपको समझ में आ जाएगा कि आप एग्जाम में बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस होगा आपको, और साइंस में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, लवण की परिभाषा भी बिल्कुल सरल है, और इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा पहले रफ में। देखो, अगर कोई जैसे यहाँ पे क्षार ले लेते हैं और अम्ल, क्षार और अम्ल परस्पर क्रिया करते हैं तब लवण बनता है। याद रखिए, ये क्या है, एक क्षार का उदाहरण, क्योंकि इसके पीछे OH है, तो ये क्या है, क्षार, और इसके पीछे Cl है या H+ है, तो ये क्या है, अम्ल, क्योंकि ये जल में घुलकर H+ देगा और ये जल में घुलकर OH- देगा, इसलिए ये क्षार है और ये अम्ल है। अब यदि इनकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो Na जो है, Na क्या है, एक धातु है, और यहाँ पे Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो NaCl बना लेगा। NaCl नमक बन गया, जिसे हम लवण भी कह सकते हैं, ये नमक है, NaCl नमक का सूत्र होता है। तो Na ने किससे क्रिया की, Cl से, तो Na क्या बन गया, Cl। अब बचा क्या, OHH, जिसे हम बोल सकते हैं 2 H है और एक O है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H 2 है और एक O है, H2O हो गया ना। तो लवण एवं जल बनता है। तो जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण बनेगा, और क्या बनेगा, जल। तो अब लवण की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो इसके लिए आप लिखोगे कि लवण वह यौगिक है, क्या लिखोगे, यहीं से स्टार्ट करना, लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को धातु परमाणु द्वारा विस्थापित करता है।
अब इतना आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे हुआ क्या है कि हाइड्रोजन आयन को हटा दिया, इसको विस्थापित कर दिया। Na ने कहा चलो दूर भागो, दूर जाओ। यहाँ पे कौन आ गया? Na। तो अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे अम्ल में दो आयन है, एक हाइड्रोजन आयन और एक क्लोरीन आयन। तो इस सोडियम ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को दूर भगा दिया और खुद आके यहाँ आ गया और NaCl बन गया। तो कैसे बना NaCl? लवण वह यौगिक है, आपको लिखना है, जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु परमाणु द्वारा विस्थापित करके बनता है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कैसे? लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु परमाणु द्वारा विस्थापित करके बनता है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। और ये वाला जो है एग्जाम्पल लिखोगे कि एक क्षार ले लिया जैसे कि कास्टिक सोडा और प्लस एक अम्ल ले लिया जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीर का चिन्ह लगा दिया। तो Na ने हाइड्रोजन को हटा के खुद यहाँ पे आ गया तो NaCl बन गया। ठीक है, तो NaCl और प्लस H2O। ठीक है, तो ये बन गया लवण। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है, उदाहरण करके। और इसी से डेफिनेशन बनी है जो कि मैं बता चुका हूँ। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है समझने के साथ, विथ नोट्स के साथ में। तो अब आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं स्क्रीन के साथ में। और यदि आप PDF में नोट्स, अगर यही वाले नोट्स आपको PDF में चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। तो समय समय पर मैं वहाँ पे जो है लिंक डालता रहता हूँ। और यदि आपके मोबाइल फ़ोन में टेलीग्राम नहीं है तो उसे डाउनलोड करके फिर लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको सीधा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है सूचक किसे कहते हैं, इंडिकेटर, और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें भी लिटमस पत्र इसी में से आता है, इसी में शामिल है। इसके अलावा और भी हैं जैसे लौंग का तेल, प्याज का रस, ये भी सूचक होते हैं। तो इनको हम बड़े अच्छे से समझेंगे। एक बार पढ़ना है लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि कोई भी डाउट ना रहे। और हाँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि नोट्स जरूर बनाते जाओ। चलिए थोड़ा छोटा सा एक टेस्ट ले लेता हूँ। आपके सामने 4 पदार्थ हैं। अब आपको इन्हें अम्ल, क्षार और लवण में बदलना है। मतलब बताना है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन लवण है। कमेंट में बताओ, इसी क्रम में लिख के बताओ, इसी क्रम में आप कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, फिर इसके बाद जल्दी से बताना जरूर है, ठीक है, कि कौन क्या है।